पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं को आज के इस बहुत अति सुंदर पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि इसका व्रत किसको करना चाहिए। मैंने कहा प्रत्येक जीव को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्यों? जब ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं तो परम पति परमात्मा के लिए ये बहुत सुंदर पर्व है। आप देखिएगा, जो शारीरिक पति हैं उनमें अंश रूप में परमात्मा विराजमान है, वो भगवान के अंश हैं। और वो परम पति है, वो हर स्त्री और पुरुष के हृदय में विराजमान है। मैं तो कहता हूं इन स्त्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और इन स्त्रियों को खास तौर से लेनी चाहिए कि जब एक अंश के लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, उस अंशी के लिए हमें कौन सा व्रत करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सभी पुण्य आत्माओं को, क्या स्त्री और क्या पुरुष, अपने प्रभु के प्रेम के लिए ये संकल्प करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए कि इस देह में हरि मिलत है। इस बात को भूलना नहीं। इसलिए मैंने भैया अपने छोटे से शब्दों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी। सबको भगवान को पाने के लिए व्रत करना चाहिए। कल हम बात कर रहे थे शरणागति के ऊपर, क्योंकि मेरा मन करता है जब हमें एक कसौटी मिल गई, एक मार्ग मिल गया, एक मंजिल समझ आ गई जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी, कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई उपासना ना, कुछ नहीं, बस मन की शरणागति, मन और बुद्धि का समर्पण, वो सबके पास है। हमने कल आपको दृष्टांत दिया कि द्रौपदी जिस क्षण तक अपने बल अथवा अन्यों के आश्रित रही, अपना बल भी लगाया और अन्यों के आश्रित भी रही। 5 पति
भीष्म पिता में आप सोचिएगा, वहां पर गुरु भी बैठे हुए द्रोणाचार्य, सबकी ओर देख रही है कि कोई तो मेरी रक्षा करेगा, तब तक भगवान नहीं आए। ये हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। जब तक हम अन्यों का आश्रय लेंगे तो अनन्य नहीं बनेंगे। गहराई से समझिएगा, अन्य और अनन्य का मतलब क्या? अन्य माने परिवार, संसार के रिश्ते नाते, इनका आश्रय लोगे तो अनन्य नहीं बनोगे। अनन्य कब आएगा? जब इनका आश्रय छोड़ दोगे। जिसे कहा गया कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आप सोचिएगा, अब आप कहेंगे क्या इनसे संबंध नहीं रखें? इनसे शरीर का संबंध है, बिल्कुल रखना चाहिए। शरीर का संबंध है इनसे, लेकिन आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं था, हम अपने को शरीर मानते थे, तो संसार से संबंध था ही। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, फिर तो कम से कम सजातीय संबंध होना चाहिए। इसको ऐसे समझिएगा, एक सागर में करोड़ों लहरें हैं। सागर में करोड़ों लहरें हैं, तरंगे हैं। तरंग से तरंग मिलती है, अलग हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन ये तरंग उठी कहां से थी? सागर से। हम किसके अंश हैं? परमात्मा के। संसार में आए, संबंध बने, कुछ देर साथ रहे, फिर अलग हो गए। सबको समझ आ रहा होगा। तरंग से तरंग मिलती हुई नजर तो आती है, एक होती हुई नजर तो आती है, लेकिन कब अलग हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो द्रौपदी जैसे ही शरणागत हुई, भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। कमाल है। अगर कोई पति पत्नी की पसंद की साड़ी लाए तो बना तो नहीं सकता, क्या करेगा? बाजार से लेके आएगा। भगवान तो वस्त्र बन गए। सोचिएगा इस बात को। भगवान तो स्वयं वस्त्र अवतार में आ गए और उसकी मान मर्यादा की रक्षा की। इसलिए सभी पुण्य आत्माएं आज करवा चौथ के दिन अपने परम पति, सदा का पति परमात्मा के लिए, मैं कोई उपवास करने की बात नहीं कर रहा हूं, संकल्प करने की बात कर रहा हूं, व्रत करने की बात कर रहा हूं। दृढ़ संकल्प करो। मैं तो सोचता हूं कि सीता राम आचार्य जी जैसे संतों ने हमारे लिए कितना सरल बना दिया। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि माँ मिलती है, बाप मिलता है, बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, पति मिलता है, पत्नी मिलती है। क्यों नहीं कहा? ये भी सब मिलते हैं, ये भी तो सब मिलते हैं। फिर क्यों नहीं कहा संत ने? उसने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। अब ध्यान से सुनो। इसलिए कहा क्योंकि आप देह नहीं हो। अगर संत आपको देह मानता तो कहता इस देह में माता मिलती हैं, पिता मिलते हैं, पति मिलता है, पत्नी मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। इसलिए हम सभी आत्माओं को ये संकल्प करना चाहिए। अहो भाग्य, कहते ना,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब तो हम लोगों को ये मौका मिला हुआ है, ये मौका मत गंवाइए, मत गंवाइए। कहते ना, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सद्गुरु का मिलना है। आप सोचिए मेरे भाई, बार बार, हे गोविंद, कितनी बड़ी कृपा आप कर रहे हो। सबके अंदर बैठे हुए हैं और सबका लेखा जोखा, एक एक पल का हिसाब रखते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आज चर्चा बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा हूं। शरणागत भक्त को तो भजन भी नहीं करना पड़ता, न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, अरे राम सदा मुझको जपे मैं करता विश्राम। उसका भजन होता रहता है। यह कमाल है। हमें तो माला लेके करना पड़ता है, उसका होता कैसे रहता है। अब बताइएगा, हमने संसारिक शरीर मान के संसार में अपने पिता की कोई माला जपता है, कोई पति की माला जपता है? बस मान लिया तो संबंध बन गया तो माला होने लगी। हमने भगवान से संबंध नहीं माना हुआ, हमारी त्रुटि है। इसलिए मैंने आपसे कहा, जैसे ही आप भक्त हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, फिर कोई नियम नहीं है, आपके लिए कोई नियम नहीं है। ये नियम, ये साधना उन लोगों के लिए है जो अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन कर चुका कि जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी पूजा हैं, जितना भी जप तप है, ये किसके लिए है? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए। जिसने ये मान लिया कि नाता एक राम जी से, बस मीरा ने मान लिया ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, बस उसने एक जरा सी त्रुटि की कि दूसरों ना कोई बोल दिया, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। वो इतनी पक गई थी 100% डिग्री पर, भक्त प्रहलाद की तरह। देखिएगा, कहां सत्यु का भक्त प्रहलाद और कहां कलयुग की मीरा। भक्त प्रहलाद ने भी यही कहा था कि पिताश्री, मेरा संबंध, आपका संबंध तो उससे है, आपका मेरा जो संबंध है वो शरीर का संबंध है, उसके साथ परमानेंट संबंध है, वो सदा से है, सदा रहने वाला है, ये टेम्परेरी है। यही बात मीरा ने कही। इसलिए जो भगवान की शरण चला जाता है, वो हर चीज में ईश्वर का विधान देखता है। देखिए, 3 चीज आप कर सकते हैं, कर्म और धर्म, ये दोनों एक ही चीज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्म और धर्म, एक ज्ञान और एक भक्ति। मतलब मैं तो अपनी छोटी सी अक्ल से, समझदारी से, सरलता से आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो आपका प्रत्येक कर्म और आपका धर्म संसार के निमित्त होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि का ज्ञान होगा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम संसार के शरीरों में होगा। अब यहीं पर समझ लीजिएगा, अगर आप आत्मा हैं, अपने को आत्मा मानते हैं,
तो क्या कोई तीसरा काम करना है? नहीं, यही तीनों मार्ग हैं। कमाल हो गया। मार्ग नहीं बदल सकते, वही कर्म है, वही धर्म है। अब क्या कर रहे हैं? अब हमारा कर्म और धर्म भगवान के निमित्त हो रहा है। इसे कहा, उमाबाई जी ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा था कि सर्वधर्मानि परित्यज्य का मतलब क्या है? आप समझ लीजिएगा, भगवान को छोड़कर, भगवान के निमित्त ना करके आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल संसार है। आप अपनी माता की सेवा कर रहे हैं, हाँ, पिता की सेवा कर रहे हैं, हाँ, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, हाँ, ये धर्म, ये कर्म भगवान के संबंधी कैसे हो जाएगा? अब ध्यान से सुनिएगा, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ भगवान श्री कृष्ण पौंड्रिक के सामने प्रकट हुए। वो अपने माता की सेवा कर रहे थे, पिता की। उन्होंने कहा, अरे पौंड्रिक, मैं भगवान। बोले, प्रभु मैं अपनी माता की सेवा कर रहा हूं। बोले, तो मुड़कर देख तो ले। बोले, नहीं देखूंगा। बोले, क्या मतलब? मैं भगवान हर एक के पास नहीं जाता हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पौंडिक ने क्या कहा भगवान से कि विट्ठलनाथ जी आज भी ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पौंडरिक बोले, महाराज मेरे गुरु ने समझाया था कि माता में भी भगवान है, पिता में भी भगवान है, तो मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं। और इनकी सेवा के दम पे तो आप आए हो, इनकी सेवा के दम से आप आए हो। और भगवान बोले, मैं चला जाऊंगा। बोले, इनकी सेवा में ये ताकत होगी, आप नहीं जाओगे। हमने अपने माता, अपने पिता, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों में भगवान देख के सेवा नहीं की है। इसका मतलब हमारा धर्म और हमारा कर्म भगवान के निमित्त नहीं हुआ। अब तो मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत सरलता से समझ पा रहे हैं। वही धर्म और वही कर्म, इन्हें छोड़ना नहीं किसी को भी। इनके साथ में अब तक शरीर का संबंध था, जिसे हम कहते थे खून का संबंध। अब ये हमारे आत्मा के बहन भाई हैं, आत्मा की माता, आत्मा का पिता, क्योंकि इनमें भी परमात्मा है। समझ रहे हैं ना? अब संबंध चेतन हो गया। आप किसी मुर्दे की सेवा नहीं करते हो, साक्षात्कार उसमें परमात्मा है। तो आपका धर्म, देखिए भाई जी ने पूछा था ना, सर्वधर्मानि का क्या मतलब है? वही धर्म है, वही कर्म है। अगर भगवान के निमित्त करोगे तो मां में भी भगवान है, पिता में भी भगवान है, पति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, हर चीज में। तभी तो आप गाते हो ना, त्वमेव माता से पिता त्वमेवा। तुम ही मेरी माता बन के आए हो, तुम ही मेरे पिता बन के आए हो। तब किसकी सेवा हो रही है? अब भगवान की सेवा हो रही है। छोटी सी अज्ञानता है। अपने को शरीर माना तो शरीर से संबंध बनाया। प्रेम पाप नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं, क्या ये प्रेम पाप है? कोई पाप नहीं है। आप अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपने माता पिता में भगवान मान के प्रेम कीजिए। यही साक्षात्कार नारायण का प्रेम है। भगवान से अलग प्रेम कर रहे हैं,
पत्नी से अलग प्रेम कर रहे थे, पाप है, पाप है, खुल के बोल रहा हूं। इसलिए मैंने कहा अपनी नजर को देखो, अपने मन के भाव को देखो। आप सोचिए, संत महात्मा हम सबसे प्रेम करते हैं, वो पाप करते हैं क्या? आप सोचिए, एक गुरु कितने शिष्यों से प्रेम करता है, कितने भक्तों से प्रेम करता है, क्या मान के? पुण्य आत्मा मान के। भाई ये अंतर है। तो अब आपने समझा, धर्म वही, कर्म वही, ज्ञान ध्यान देने का। क्या ज्ञान था? मेरे पिताजी की फैक्ट्री ये है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी ये है, मेरे पिताजी की माता का नाम, मेरी दादी का नाम ये है, उनके इतने भाई हैं। अब परिवार बदल गया, अब ज्ञान क्या हो रहा है? मैं आत्मा हूं, इनमें आत्मा है, मेरे ताऊ जी में, मेरे दादाजी में, मेरी दादी में, मेरे फूफा में, मेरी बुआ में, सब में परमात्मा है। अब नाता भगवान से हो गया। ये ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ज्ञान है। और एक एक शब्द और गहराई से बताता हूं, ये ज्ञान जो संसार का है ये मिट जाएगा, जो परम प्रेम का ज्ञान बढ़ जाएगा वो कभी आपसे छिनेगा नहीं। अब बात आती है, धर्म कर्म हो गया, ज्ञान हो गया, भक्ति कौन कहता है? जो शरीर मानता है वो पिता भक्त है, पत्नी भक्त है, पति भक्त है, माया भक्त है, संसार भक्त है, सीट का भक्त है। भक्ति तो वो भी कर रहा है, और जो आत्मा मानता है वो भी भक्ति कर रहा है। इसमें भी मेरा राम है, इसमें भी मेरा राम है। वो छोटे से बालक से लेके वृद्ध तक, जित देखूं तित श्याम मई है, सब में भगवान को देखता है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको 5 मिनट में ये एक्सप्लेन कर दिया, वही कर्म है, भगवान के निमित्त किया पुण्य होगा, भगवान को छोड़ के किया तो पाप होगा। प्रेम पाप नहीं है, प्रेम शब्द तो भगवान का नाम है। प्रेम माने होता है देना। आप पत्नी को प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम दो। आप जिससे प्रेम कर रहे हो, अपने गुरु को प्रेम कर रहे हो, भगवान मान के प्रेम कीजिए। देखिए, प्रेम बड़बान है। प्रेम का मतलब ध्यान से सुनिएगा, और एक नया शब्द भी खोपड़ी में घुसा। प्रेम माने अगर भगवान के निमित्त है वो कभी समाप्त नहीं होगा, और अगर शरीर के निमित्त प्रेम है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। वो घटमान है। भगवान का प्रेम बड़मान है और संसार का प्रेम घटमान है। और गहराई से बताता हूं, शादी हुई, आपकी पत्नी उस समय 18 साल की थी, अब वो 80 साल की हो गई। अगर आपको उसमें आत्मा नजर आ रही है तो सदा प्रेम वही रहेगा, सदा। अगर आपको शारीरिक प्रेम था तो क्या बोलोगे? उधर मुंह करके सोया कर। कमाल है, ये वही शरीर है, तेरा भी वही शरीर है। पहले अलग नहीं होते थे और अब मुंह करना भी गवारा नहीं करता। क्या कारण है? अज्ञानता, ना समझी। तो प्रेम शब्द को सही अर्थों में लोगे तो भगवान की तरफ जाएगा, गलत अर्थों में लोगे तो संसार की ओर जाएगा। तो शरणागत भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा हो जाती है। ईश्वर की हर मर्जी में वो अपनी मर्जी मिला देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अपनी मर्जी में भगवान की मर्जी नहीं लानी, ये नोट करो। अपनी इच्छा में नहीं, कल मैंने आपसे कहा था 6 नियम है, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा करना।
अनुकूलस्य भाव। अब और ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में शरणागति रहस्य में एक विशेष बात आती है कि जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है। पौंड्रिक क्या करता था? अपने माता की सेवा भगवान मान के करता है, भगवान मान के करता है। भगवान बोले अबे कुछ बैठने को तो दे दे। एक ईंट पड़ी हुई थी, बोले प्रभु इसके ऊपर खड़े हो जाओ, बैठने के लिए भी जगह नहीं है मेरे पास। आपको दिख नहीं रहा मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। भगवान आज तक पंढरपुर के अंदर विठल नाथ जी ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में शरणागति रहस्य में एक नई बात सामने आती है। वो क्या आती है? जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान का रूप ध्यान कैसे करें। अब मैं शब्द बोल रहा हूं उसे पकड़ो। जो भगवान के चरणों का, चरण का ध्यान सब कर सकते हैं। अपने गुरु के चरणों का अनन्य भाव से भजन करता है। भजन माने उनसे प्रेम करता है। उसके द्वारा यदि अकस्मात कोई पाप कर्म भी हो जाए तो उसके हृदय में विराजमान परम पुरुष परमात्मा हरि सर्वदा उसे नष्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हनुमान ने लाखों ब्राह्मणों को मारा, भगवान ने अपनी डायरी में पाप नहीं लिखा। क्यों? उन्होंने जो किया, जय श्री राम। अर्जुन ने अपने परिवार के अनंत सदस्यों को मारा। अब आप सोचिएगा, अनंत सदस्यों को मारा, लेकिन कृष्ण ने उसका पाप नोट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भगवान के निमित्त किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो कर्म परम पुरुष के निमित्त करते हो उसमें पाप का कोई कारण नहीं होता। यदि हम किंचित भी भक्ति मार्ग से पथिक हैं, एक एक शब्द पे ध्यान दो, यदि हम किंचित भी भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो शरणागति के लिए प्रयत्न से, कृपा से, जैसे भी हो, सत्संग से, नोट करो, किसी भी साधन से उधर जाएंगे। अगर भक्ति मार्ग पर चलना है, किसी भी तरह से, किसी भी साधन से उधर जाएंगे और प्रभु की प्रत्यक्ष साधना की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। लेकिन ये कब होगी? जब हमारे अंदर दृढ़ता होगी, जब हमारे अंदर दृढ़ता होगी। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान गीता में शरणागति की अत्यंत दुर्लभ स्थिति में कह रहे हैं, कमाल करते हैं प्रभु। बहुनानाम जन्म मानते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सा दुर्लभ। क्या कहने हैं भगवान गीता में अर्जुन के माध्यम से? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बहुत जन्मों के, भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में हैं, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मैं अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान
ये जानकर मेरे शरण हो जाता है, ऐसा महात्मा पृथ्वी पर दुर्लभ है, दुर्लभ है। सब कुछ परमात्मा है। बताइए, घास का तिनका भी भगवान है, हवा का झोंका भी भगवान है। कहते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब कथा सुनिएगा, शरणागति के ऊपर ही सुना रहा हूं। भगवान सीता, राम जी और हनुमान जी, मैं अब लक्ष्मण जी की नहीं बात कर रहा हूं, सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थी। आप जाते होगे पार्क में, देखते होगे नीम की कोमल सुकोमल पत्तियां जो अभी खुली भी नहीं है, नई नई कोपलें फूट रही थी। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थी और कहीं पर ताम वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी। उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान। गहराई से सुनिएगा, भगवान कहते हैं, देखो हनुमान। क्या देखें? ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसे छाई हुई है। ये लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से ये वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष के आश्रय लेके बैठते हैं। यहां धूप नहीं सताएगी, इस वृक्ष की छांव में बैठते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, धन्य है ये लता। अब ध्यान से सुनिएगा, भक्त में और हमारे में क्या अंतर है। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली, क्या बोली? देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं? देखिएगा, राम भी हनुमान को बोल रहे हैं और सीता भी हनुमान से कह रही हैं, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं? देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों में छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं। वृक्ष के कारण ही, इस लता की शोभा में वृक्ष ही कारण है। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है? आप बताइए, अगर सहारा ना हो तो लता ऊपर हवा में नहीं जा सकती, कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्षी हुई। राम जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। क्यों हनुमान? ये महिमा तो लता की ही हुई। मतलब हनुमान की कसौटी देखी जा रही है कि सीता जी की बात को सही कहे या राम जी की बात को सही कहे। अब ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी बात नजर आ रही है। आप दोनों ने दो बातें बताई,
हमें तीसरी बात नजर आ रही है। सीता जी ने पूछा, वो क्या नजर आ रही है बेटा? हनुमान जी ने कहा, मां, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है। वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में ही रहना अच्छा लगता है। अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया, आपके चरणों का आश्रय में रहना ही अच्छा लगता है। इसे कहते हैं सेवक सुत पति मातु भरोसे। मैं तो आपका सेवक हूं, मेरे लिए माता के चरण और पिता के चरण, मेरे लिए सीता और राम दोनों के ही मैं शरणागत में हूं। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। रामचरित मानस में आता है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए,